हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर.एन.टी. स्कूल सरदार साहब। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेंस। दिन भर में या कभी भी जितने भी हम वाक्य बोलते हैं वो किसी न किसी टेंस से संबंधित होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए हमें टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं टेंस कितने होते हैं और कितने इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे टेंस का यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं और कौन सी पहचान होती है जिनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस का मीनिंग है काल। टेंस का मतलब होता है काल। क्या? टेंस का मतलब होता है काल और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। फिर थर्ड है फ्यूचर टेंस। ये होता है भविष्य काल। तो ये तीन टेंस होते हैं। जो भी सेंटेंस वर्तमान के बारे में बता रहा होता है उस टेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस के रूल्स देखने होते हैं। अगर कोई वाक्य पास्ट से संबंधित है तो हम पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर से संबंधित है यानी भविष्य में होने वाले काम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है इंडेफिनिट और सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल टेंस। यानी सामान्य या अनिश्चित काल। इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, सिंपल सामान्य होता है, आगे भी छोड़ देते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी हम इस सेंटेंस इस टेंस में हम बात करते हैं ऐसे कामों के बारे में जिनका हमें नहीं पता कि वो कब शुरू हुआ था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, अब ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता मैं कब से बोल रहा हूँ, यानी किस दिन से मैंने बोलना शुरू किया या मैं कब तक बोलूँगा। तो अगर ये सेंटेंस है मैं हिंदी बोलता हूँ तो इसमें हमें पता नहीं है कि हिंदी कब से बोलना शुरू किया और कब तक बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका नाम इंडेफिनिट बोला जाता है। सिंपल एक सामान्य हो गया जिसमें प्रेजेंट से संबंधित वाक्य शामिल किए जाते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब कॉन्टिन्यू से बना है, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय वो काम चल रहा होता है। तो इस वजह से इसका नाम कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब अपूर्ण काल, अपूर्ण काल या तात्कालिक। और तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट का मतलब
पूर्ण यानी कोई काम अभी भी पूरा हुआ है या हुआ था, जो भी, तो इसमें जो काम पूरा हो गया उसके बारे में बात करते हैं, ये होता है पूर्ण कार्य। इसके बाद है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये होता है पूर्ण तात्कालिक कार्य। इसका मतलब है कि कोई काम जो लगातार चल रहा है लेकिन उसका ये पता है कि कब वो शुरू हुआ, एक समय दे रखा हुआ कि मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, तो ये सेंटेंस हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। अब हम एक एक करके सभी सेंटेंस और सभी टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें लागू होगा। चलो देखते हैं एक एक टेंस वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से आपको पता चल गया होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये मान लो टेंस समझने के लिए सबसे जरूरी यही है। इसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो और जो टेंस के पार्ट हैं वो आसान बन जाएंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसमें ही सबसे ज्यादा रूल्स हैं, तो हमें इसको अच्छे से देखना है। इसमें कौन कौन से वो जो सेंटेंस होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जितनी भी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी जो भी सच बातें होती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, उबलता है, तो ये सारी सच्चाई जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाती है। तो इसमें एक तो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सार्वभौमिक सत्य। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग barks, ऐसा दिया जाएगा, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसमें दूसरी चीज आती है हैबिचुअल थिंग यानी आदतन कार्य। जैसे हैबिचुअल थिंग्स या एक्टिविटी, आदतन बातें, एक्टिविटी, आदतन बातें या क्रियाकलाप। जैसे मैं
6 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। ये आदतन हो गया, आदत है। जैसे कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाना खाते हो, कब स्कूल जाते हो, ये सारे सेंटेंस इसमें आ जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी चीज। अब अगर हम इमोशंस की बात करें, यानी अगर अपनी फीलिंग दर्शानी हो, फीलिंग्स या इमोशंस के लिए भावनाएं दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, आई बिलीव इन गॉड। यू ट्रस्ट इन योर पेरेंट्स। तो इस प्रकार से ये हो गए फीलिंग्स और इमोशंस। यानी मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, बोलता हूँ, जो भी आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारे सेंटेंस जो भावनाओं से सम्मिलित होते हैं वो इसमें बनते हैं। अब जानते हैं वो चीज, एक इसमें अगर न्यूज हेडलाइंस है, न्यूज हेडलाइंस वो भी इसी में आती है। कमेंट्री जो होती है वो भी इसी में आती है। अब हम हिंदी पहचान देखते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में देखेंगे जैसे किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है या ते है या ता हूं